नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है। जिस तरीके से देश में हालात इन गलत विचार वालों ने कर दिया, पूरी संस्था बर्बाद कर दी, मजिस्ट्रेटों से लेके नीचे से लेके ऊपर तक। और जिस तरीके से जनता उसमें पेपर बार बार उसमें पेपर लीक हो जाना, उसमें और उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। उसमें ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र से चल रहे हो तुम? जिस तरीके से ये सूर्यकांत जी मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी उसमें अभद्र भाषा, कोकरे की भाषा, यही उसमें कॉकरोच उसमें तुम जो बोल रहे हो ना, इन जनता को जिस तरीके से गरीब जनता अपने उसमें माँ बाप जैसे किस तरीके से उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और उसके बाद में जब उनका जजमेंट पेपर होता है तो उसको लीक कर दिया जाता है। तो उनके साथ खिलवाड़ करना, इन दुष्टों को जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में उसमें चुनाव में गड़बड़ करी, उसमें हर तरीके से चुनाव आयोग इनका इतना बदतमीज है। इतने इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, इतने इस देश में सुधार हो ही नहीं सकता। चाहे ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो। जिस तरीके से इन्होंने हुड़दंग मचाया, उसमें बंगाल में देखो 2.5 लाख फोर्स लगाने के बाद ज़बरदस्ती चुनाव जीता। लोकसभा, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार चुनाव, हर तरीके से जिस तरीके से 90 लाख वोट काटी गई। और उसके बाद में उसमें ये बदतमीज उसमें और जो वो उसमें वो कर रहे उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा रहे। उनको ये सुनने के लिए इनकार कर रहा है उसमें। तो इसको हवाले ना दे के दूसरा मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करे, तुरंत इनको नोटिस जारी करे। उसके बाद में अब ये देखो तुम्हारा दी एंड होने वाला है। देखो कुदरत भगवान जब काम लेने पर आता है ना, किसी से भी काम ले सकता। पूरी प्रकृति जितनी भी 18,000 मखलूक जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहा, कुदरत भगवान उसको जड़ से मिटा देता। कुछ दिन के लिए वह ज़रूर खुश रहता, लेकिन उसकी नस्लें तक ख़त्म कर देता है। जिस तरीके से उसमें एक श्रवण कुमार था, उसमें बहुत अच्छे सोच विचार थे। उनके 80, 90, 95 साल के मम्मी पापा थे। उन्होंने बोला अब मम्मी वो बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा मैं आपकी ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। एक उसने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाए, एक में पापा को बिठाए। वो तीर्थ यात्रा करवाने निकल गया। जब वो जैसे आधी तीर्थ यात्रा करवा के लौट आता तो जंगल में जब वो उसके मम्मी पापा ने श्रवण कुमार से बोला बेटा हमें प्यास लगी है। उन्होंने बोला मम्मी पापा आप बैठिए यहाँ पर, मैं कलसा लेके जाता हूँ, पास में झील है, उससे पानी भर के लेके आता हूँ। उसके बाद में अपनी मम्मी पापा को वहाँ पर बिठा जाता है। और उसके बाद में उसमें जैसे वो कलसा लेके जाता तो उसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, पेड़ पौधे हिलते हुए उसमें जिस टाइम। और उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी। तो वह शिकार खेलने जैसे निकला तो उन्होंने जैसे वह शिकार समझ के ऐसे तीर मारा तो वह श्रवण कुमार के सीने पे तीर लग जाता है, हाय की आवाज़ आता है। उसके बाद जब राजा दशरथ साहब उसको देखता है तो उसको तीर को उसके सीने से तीर को उसके सीने से निकाल कर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसको जैसे डेड बॉडी को बाहर लेकर आता तो उसके मम्मी पापा बैठे होते, क्योंकि वे अंधे थे। और उन्होंने बोला बेटा ले आया पानी। जब उन्होंने राजा दशरथ ने ये बोला ए मम्मी पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। इस तरीके से मैं मैंने शिकार समझ कर उसमें तीर चलाया। श्रवण कुमार के तीर से सीने पर लग गया तो उस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम उन्होंने बोला जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा सीना है, आपके साथ भी वैसा ही होगा। उन्होंने श्राप दिया था और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो तीनों की डेड बॉडी को लेके राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। उससे दूसरे दिन ही रानी के बोलती है राजा साहब मुझे दशरथ राजा साहब मुझे उसमें वचन चाहिए। जब उन्होंने बोला आपके पास सब कुछ तो लेकिन आप वचन मांगती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जब उसने बोला कि मेरा बेटा उसमें उसने वचन दे दिया, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा जो भरत है गद्दी पे बैठना चाहिए। और राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। उसमें उसी बौखलाहट में आके उसकी हाई लगी थी ना, उसकी तुरंत वहाँ पर ही राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में
उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, तो वो 14 वर्ष के लिए वनवास में निकल जाता। ऐसे राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे सोच विचार थे। तो एक जैसे उसके फील्ड में मतलब कोई हल चला रहा था, तो उस मतलब उसमें खेत में उसमें मतलब एक घड़ा निकला, घड़े से वो बच्चा मतलब निकला। और जब बच्चा निकला तो वो पूरे गांव वाले एकत्रित हुए कि ये कैसे हो सकता। तो वह राजा दशरथ साहब के पास सभी गांव वाले उस बच्चे लड़की को ले गए थे। उसने मतलब उसका नाम सीता जी रखा, राजा जनक ने वो अपनाई और बड़ा प्रेम से उनको भोजन करवाया गांव वालों को, और उनको बधाई दी। और जैसे जो मतलब उसमें उससे बड़ा प्रेम करता था राजा जनक, उसके बाद में जैसे वो बड़ी होती गई तो एक शिव जी का धनुष कोने में रखा था, वो जो कोई इसको हिला तक नहीं सकता था। तो जैसे वो झाड़ू मार रही थी, तो जो सीता जी मतलब बड़ी हो गई थी, तो उसके बाद में जब उसने उस धनुष को एक हाथ से दोनों दूसरे कोने में वो धनुष रख दिया, तो उसके बाद में राजा जनक और जो उसके मिलने वाले उनको आश्चर्य हुआ कि हमारी बेटी इतनी बड़ी बलवान है, मतलब उसमें मतलब ऐसे मतलब इसको जो हिला तक नहीं सकता, इन्होंने एक हाथ से दूसरे कोने में रख दिया। ऐसे ही हम इनके लिए वरमाला ढूंढेंगे, ऐसे ही मतलब इनके लिए मतलब उसमें शादी उसी के साथ करेंगे जो धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा। सारे राजा महाराजा को चिट्ठी भिजवा दी, और उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी को पैगाम भिजवाई गई। तो जब एकत्रित हुआ तो वो पैगाम तो सुना ही दिया था, जब उस धनुष को उठाना चालू करा तो किसी से वो धनुष हिला तक नहीं। जब राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने बोला, भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहे, सब राजा और राजा जनक हंसने लगे। बेटे आप तो बच्चे हो, जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे मतलब उसमें ये धनुष नहीं उठाया तो आप कैसे उठा पाओगे। तो लक्ष्मण जी ने जब ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे को एक दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाऊ कुठारू चहे तु रावण पहुँच पहारू, यहाँ कुंभट बतिया को नाही जय तर जई देख मर जाई। कभी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो उसमें मतलब राम जी ने धनुष को उठाया, तोड़ डाला, सब ने ताली बजाकर मतलब उसके बरमाला पहनाकर सीता जी की शादी करी गई राम जी के साथ मतलब उसमें। तो जिस तरीके से जो भी मतलब आदमी, हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता, कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब जब से तुम 12 साल से इस देश के में आए हो, तुमने कौन सा मतलब कर्म नहीं करा। तुमने मतलब गोधरा कांड से लेकर नोटबंदी, बगैर संसद पूरी अर्थव्यवस्था मतलब बर्बाद कर दी, मणिपुर जला के राख कर दिया। उसमें महाकुंभ में कितने हिंदुओं की तुमने जान दी मतलब उसमें, और मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, और उसमें दिल्ली में गली के गली तुमने फूंक दी मतलब उसमें। और मतलब किस तरीके से लखीमपुर खीरी में मतलब उसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चलवाई गई। 7 से शहीद जब किसान आंदोलन हो रहा, उनके लिए आज तक कोई मुआवजा तक नहीं मतलब उसमें। और ये 10-15 के हवाले जिस तरीके से मतलब इन्होंने मतलब हमारा जो ईरान मतलब रूस कितना मतलब उसमें मित्रता निभाता था, ईरान हमेशा साथ देता था, उससे भी इसने बदतमीज ने मतलब उसमें दुश्मनी मतलब ले ली। जबकि मतलब ईरान मतलब इसको 60 दिन का मतलब उधार देता था, पहुँच यहाँ देता था मतलब सबसे मतलब सस्ता तेल, और मतलब इतनी मतलब मदद करता था कि बेचने के बाद तुम 60 दिन बाद पेमेंट दो। और उसके बाद में मतलब ये मतलब अमेरिका से मतलब उसमें जो ये पेट्रोल डीजल 132 करोड़ मतलब उसमें मतलब उसमें डीजल इसमें आया था, तो 52,000 करोड़ मतलब उसमें मतलब बाहर दुनिया के देशों को हज़ारों करोड़ मतलब ये अडानी मुकेश अंबानी दूसरे को बेच रहे। अपने देश में अफरा तफरी मची पड़ी है। और ये मतलब कहता है ये मतलब उसमें मतलब उसमें गाड़ी मतलब कम यूज़ करो, मतलब बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ। और जिस तरीके से आप मतलब उसमें करके मतलब पूरी देश में दुनिया में घूम घूम के इसने मतलब पूरी दुनिया में आग लगा दी। इसको श्रम के डूब पे मर जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारा जो मतलब ये जो कॉकरोच बोल रहे हो ना तुम मतलब उसमें, यही तुम्हारी मतलब देखना तुम्हारा एंड कर देंगे। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। अब तुम्हारा मतलब बस कुछ दिनों, चंद दिनों में ही, महीना 6 महीना, लास्ट साल के अंदर जो राहुल गांधी ने बोला है मतलब उसमें, उसने आज तक एक भी बात बताओ गलत मतलब सारी बात सच्चाई से मतलब करता हुआ मतलब उसमें आ रहा है। और इस देश के लिए कितनी कुर्बानी कितनी वह दे रहा, अपने पिताजी तक खोने के बावजूद और अपनी दादी को खोने के बावजूद, फिर पूरी 4000 पैदल यात्रा, और कितनी मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव, संजय सिंह मतलब और जितने भी मतलब ममता दीदी से लेकर और सारे राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर इस देश को बचाने के लिए जो विजय
थलापति आया, किस तरीके से जजमेंट पे जजमेंट लिया जा रहा है। अब इसी तरीके से पूरा देश में राज चलेगा और इनका दहन होगा, इन रावणों का, इन कंसों का। इन्होंने जिस तरीके से इस देश को बर्बाद करा, तुम रोक के दिखाओ। तो मतलब हमें सिस्टम से चलना, जो भी मतलब इसमें CGP मतलब उसमें जो पार्टी बनाई मतलब उसमें बनेगी, मतलब उसमें मतलब सभी मतलब पार्टियों को मतलब आ जाएगा। उसके बाद में मतलब इनका जिस तरीके से अपना रिसीव नंबर उनका मतलब जो भी मतलब उसमें पार्टी में मतलब उसमें हो, उनका रिसीव नंबर, जो फॉलोवर है उनका रिसीव नंबर लीजिए और यूनिट बनाइए मतलब उसमें, और सारी जगह पर मतलब इस तरीके से मतलब जाम कर दो। इनके ऑफिसों में मतलब इनकी इतनी मतलब इनको भगा भगा के मारिए, इतने इनको मतलब जिस तरीके से इस देश को बर्बाद करा, गरीब आदमियों को सताया, जनता को बर्बाद करा, इतने इनको बिल्कुल बर्बाद ना करके ये इतने मतलब जो झूठा आदमी होता, सच्चा आदमी के साथ सामने वो कभी टिक ही नहीं सकता। तुम इस तरीके से इनके साथ वो करो जो ज़िंदगी में मतलब कोई दुनिया में मतलब कोई मतलब देखती रह जाएगी दुनिया। जिस तरीके से इन्होंने इस देश का बुरा हालात करे, इनके ऑफिसों में आग लगाइए और उसमें मतलब वह तो करना पड़ेगा ही मतलब उसमें, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश नेपाल में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, इसी तरीके से इनका तख्ता पलट बहुत अनिवार्य है। इस देश को बचाना तो उसके बाद में फिर सारी सरकार नई बनेगी, नई ऑफिसर होगी। 5 संस्था इस देश को चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेलटेक, सारी भ्रष्ट कर दी इन्होंने, बदतमीजों ने। जिस तरीके से इन्होंने किस तरीके से मतलब एक मजाक बना के रख दिया। और तुम मतलब उसमें मतलब जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये मतलब उसमें ये दबाव में आके जो भी मतलब ये जजमेंट लेते मतलब उसमें दबाव में आके मतलब उसमें इनके इशारे पे करके जिस तरीके से इन्होंने 2.5 लाख फोर्स लगा के और मशीनों में गड़बड़, लोकसभा से इन्होंने मतलब सारे चोर रास्ते से आए, चोर डकैते हैं ये। असली देशद्रोह तो ये हैं मतलब उसमें, इनका इतने देन नहीं होगा, इतने मतलब हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जब इनका देन होगा फिर भाई सारी संस्था, राज्यों की संस्था मतलब ऑनलाइन सारे मतलब हो जाएंगे, चाहे वोट हो वो सब ऑनलाइन डलेगी। उसमें जैसे हम मतलब कोई पैसा डलवाते हैं कोई भी फ़ोन पर, तो उसको मतलब तुरंत मतलब उसमें उसका मतलब उसमें सारा डेटा निकल जाता है। उसमें मतलब चाहे 5 साल का रिकॉर्ड सारा निकल जाता है। इसलिए जो वोट डलेंगे वो तुरंत ऑनलाइन, और ये जो वोटर लिस्ट सब इनको सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद में मतलब अपने सिस्टम से फिर ये जो मतलब CGP मतलब जो पार्टी है, राहुल गांधी से लेके सभी मिलजुल के जब मतलब उसमें इस देश को जब मतलब चलाएंगे, तो फिर ये देखो हमारा देश कितनी मतलब बुलंदियों पे पहुंचता है और फिर कितना प्रेम मतलब बरसता है। और इन्होंने मतलब जिस तरीके से इस देश का हालात करा, इनका मतलब देन होना बहुत ज़रूरी है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा, इसलिए कभी हौसला नहीं हारिए और मतलब जज्बात के साथ मतलब उसमें आगे बढ़िए और मतलब इनका देन करो। मतलब ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा। बस समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार जी।